नमस्कार। आज इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं उन प्रतियोगी छात्रों के लिए उनकी तमाम आधारभूत समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर समाज और देश को नई दशा और दिशा प्रदान कर सकें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं सही मार्गदर्शन के अभाव में समुचित सफलता न प्राप्त करके वो अपने समुचित सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और जिस देश और समाज को ऐसे छात्रों से उम्मीद थी कि वो देश को आगे लेके जाएंगे, देश को सही दशा और दिशा प्रदान करेंगे, वो देश की समस्याओं को सही सफलता न प्राप्त कर पाने के कारण, अवसाद के कारण वो देश की समस्याओं को दूर करने की बजाय देश के लिए समस्या बन जाते हैं। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों, आप सभी लोगों को सही मार्गदर्शन यदि मिल जाए तो सही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम लोग किसी प्रतियोगी छात्र को परीक्षा की तैयारी करने के पहले किन किन बातों पे विचार करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने आपके सामने कुछ चर्चा करने का विचार किया है। तो सर्वप्रथम किसी भी प्रतियोगी छात्र को सर्वप्रथम क्या सोचना चाहिए किसी परीक्षा की तैयारी के लिए? किसी भी प्रतियोगी छात्र को सर्वप्रथम किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के पहले सर्वप्रथम उसे ये सोचना ज़रूरी है कि वो किस परीक्षा की तैयारी करे, यानी कि किस परीक्षा की तैयारी करे। जैसे बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे मान लो इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर है, प्रशासन है, तो इन सब में किस क्षेत्र का आप चयन करेंगे? सबसे पहला काम है उसका चयन करना, और इसका चयन करने के लिए आपको अपनी काबिलियत और अपनी योग्यता के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता को जानते समझते हुए सर्वप्रथम पहला बिंदु है जिस पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, वह है कि किस परीक्षा की हम तैयारी करें, किस परीक्षा के लिए हम काबिल हैं। इस समस्या को सॉल्व करने के बाद आप दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं कि अब हमको जिस परीक्षा की तैयारी करने का आपने डिसीजन लिया, आपने निर्णय लिया, उस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको सर्वप्रथम उस परीक्षा का, जिस परीक्षा की आप तैयारी करने के लिए सोच लिए हैं, उस परीक्षा की प्रक्रिया जाननी होती है कि ये परीक्षा जिसकी हम तैयारी करना चाहते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, यानी कि उस परीक्षा में कैसे एग्ज़ाम देना है, कितने स्टेप हैं एग्ज़ाम के, उसकी पात्रता क्या है, इन सब बातों का भी डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए। टीचर के भी कई ग्रेड होते हैं, जैसे बेसिक के टीचर बनना चाहते हो, या इंटर कॉलेज के टीचर बनना चाहते हो, या आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो सर्वप्रथम ये परीक्षा की शुरुआत करने के पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं कि किसी भी परीक्षा की प्रक्रिया क्या है, उसकी पात्रता क्या है, ये सब चीज़ें मस्ट होती हैं। दूसरी बात होती है कि अब हम ये डिसीजन ले लिए कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसकी प्रक्रिया जाने, पात्रता जाने, सब कुछ जब आप डिसाइड कर लें तो सर्वप्रथम परीक्षा की तैयारी शुरू करने के पहले उसके पाठ्यक्रम को
बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें। पाठ्यक्रम सिलेबस को बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इतनी सिलेबस में जो पार्ट्स हैं, जो चैप्टर हैं, जो विषय हैं, उसमें से आपका काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप पूर्व में पढ़ चुके होंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या अपनी रुचि के अनुसार काफ़ी कुछ चीज़ें आप उसमें जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे। इन सब चीज़ों के लिए आप जिन चीज़ों को पढ़ चुके हैं उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, और जिन चीज़ों को नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए कौन सी किताब लेनी है, कैसे कौन सी किताब पढ़नी है, इसको कैसे पढ़ना है, किसके गाइडेंस में पढ़ना है, इन सब चीज़ों को आपको डिसाइड करना आसान हो जाता है। अतः पाठ्यक्रम को आप लोग अनिवार्य रूप पे किसी भी जगह सर्वप्रथम आपके नज़रों के सामने हमेशा होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना होता है कि उक्त परीक्षा में, जो परीक्षा आप देने की तैयारी करने जा रहे हैं, उसके परीक्षा के यानी उस परीक्षा में 2, 4, 10 साल का पेपर आप ज़रूर देख लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि पिछले वर्ष कैसे प्रश्न आए हैं, यानी आप परीक्षा देने के पहले ये जान लें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपको उन प्रश्नों के विषय में जानकारी हो जाती है तो फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप अपनी किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उस बुक्स में कहाँ और कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी बातें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को क्लियरफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और उस विषय को पढ़ने में रुचि भी पैदा होती है। ये सब चीज़ें आपको सफलता की तरफ अग्रसर करती हैं, इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद जब अगर आप ये क्लियर हो गया कि तैयारी के लिए अब हमको क्या करना है, सब कुछ जान गए, पाठ्यक्रम भी जान गए, पिछले वर्षों के आपने कुछ प्रश्नों को भी जान लिया, तो आप अपने सिलेबस के अनुसार बुक निर्धारित करिए। और कहीं अगर आपको किसी का गाइडेंस मिलता है, किसी कोचिंग का भी हेल्प लेना पड़े, तो उसके सहयोग से आप अपनी किताबों को पढ़िए और सही दिशा में चलते चलिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, श्योर सफलता मिलेगी। अब आप जब सब कुछ जानें तो तैयारी के दौरान क्या क्या करना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये तीसरा पार्ट किसी चीज़ का, कि तैयारी के दौरान आप क्या क्या करें और कैसे तैयारी करें जिससे कि आपको कम से कम समय में अच्छी से अच्छी सफलता मिले। तो मैं आज आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो ये डिसाइड करिए कि आपके अंदर धैर्य हो। धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच मात्र पॉइंट का अंतर होता है। एक पॉइंट का अंतर, पॉइंट में आप सफल भी हो सकते हैं और कुछ पॉइंट से आप असफल भी हो सकते हैं। तो अगर असफल होता है व्यक्ति तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मात्र एक कदम दूर हैं सफलता से। इसलिए आप नेक्स्ट प्रयास करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सही दिशा में हैं, क्योंकि बहुत कम दूरी पे हैं सफलता के, इसलिए आपको धैर्य रखना ज़रूरी है। पहली बात, कभी घबराइए मत, धैर्य रखे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, घबराना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है, धैर्य है आपके अंदर, इस धैर्य के साथ तैयारी करिए, लेकिन रेगुलरिटी अनिवार्य चीज़ है। हम कभी नहीं ये कहना चाहेंगे कि आप हमेशा पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ाई पे, मगर जब भी पढ़िए रेगुलरिटी बना के पढ़िए। डेली आप 8 से 10 घंटे अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं, औसत 8 से 10 घंटे, तो सफलता मेरे अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि कन्फर्म है आपको सफलता मिलेगी आपकी तैयारी। लेकिन याद रखिए कि आपकी एवरेज पढ़ाई 8 से 10 घंटे रेगुलर होनी चाहिए 365 दिन की
औसत निकालिए, और आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपका काम है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपकी रेगुलरिटी बरकरार रहे। पाओगे, सफलता तो अवश्य मिलेगी। और ये भी बात सत्य है कि दिशा, आपकी तैयारी का, अध्ययन का दिशा होना अनिवार्य है। सही दिशा में चलिए, आप सही दिशा में तैयारी करिए। जैसे मान लो आपको आपके घर से किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी जगह पे जाना है, उस जगह पे अगर आपको जाना है तो आप अगर सीधे जाते हैं तो आपको 5 मिनट लगता है। अगर आप उसी जगह पे जाने के लिए कई बार मुड़ते हुए पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको 15-20 मिनट लग जाए। इसलिए अपनी तैयारी में दिशा का भी ख्याल रखिए। आप कहीं भी भ्रमित मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और धैर्य के साथ लगे रहिए, घबराइए नहीं, अवश्य सफलता है। अगर आप मुड़ गए, घबरा गए, इस फील्ड से दूसरे फील्ड में तैयारी करने लगे तो फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और सफलता आपसे दूर भागती है। और बात ध्यान रखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी कि आत्मविश्वास इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मैं अनुभव किया हूँ कि जिस विद्यार्थी को विश्वास हो जाता है कि मैं IAS बन जाऊँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, वह विद्यार्थी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना तो उसकी पढ़ाई में रुचि बहुत लगती है। और रुचि तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर रुचि आ जाए तो आप किसी भी प्रॉब्लम में रहते हुए भी पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन रुचि पैदा करने कैसे होती है, ये कुछ ना कुछ चालाकी करना चाहिए, होशियारी करना चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास कभी डगमगाने नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति को ना विश्वास नहीं होता, अपने ऊपर नहीं विश्वास होता है, वह व्यक्ति लाख मेहनत करे, लाख प्रयास करे, लाख घर से उसको सपोर्ट मिले, वो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाता। यानी पढ़ाई करने के बाद उसको ग्रहण नहीं कर पाता, उसके अंदर वो चीज़ें लर्न नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसको आदमी हमेशा डर लगता है कि मैं सफल ना हूँ, लगता है सफल नहीं हो पाऊँगा। इसलिए आत्मविश्वास बरकरार रखिए, हिम्मत कभी ना हारिए। हिम्मते मर्दा हिम्मते खुदा। जिस व्यक्ति के पास हिम्मत होती है भगवान उसी का सहयोग करता है। आगे और सब बातों का ध्यान रखना होता है। धैर्य से मेहनत करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। एकदम अडिग हो जाइए महमूद गजनवी की तरह, चाहे मुझे कितनों बार युद्ध करना पड़े लेकिन जीतूंगा जरूर। अवश्य आपको अंतिम में सफलता मिलेगी। तैयारी में एक बात और ध्यान रखिए कि अपनी सोसाइटी को बनाने में भी थोड़ी चालाकी करनी चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण करना चाहिए, ज़रूर दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसे लोगों के सर्किल में रहने की कोशिश करना चाहिए हमको जहाँ जो बच्चा तैयारी करता हो, गंभीर हो, अपने लिए अपने कैरियर को लेकर कोशिश करना चाहिए। ऐसे लोगों के सर्किल में रहने की कोशिश करिए, क्योंकि तैयारी करने वाले कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो आपको दिग्भ्रमित भी कर सकते हैं, आपके आत्मविश्वास को डगमगा भी सकते हैं। और रियल बता दें, आपको सही दिशा पे जाते हुए भी आप भ्रमित हो जाएंगे और गलत दिशा मुड़ जाएंगे। ऐसा होता बहुत अच्छे छात्रों के साथ मैंने देखा है, नुकसान होते हुए मात्र सर्किल गड़बड़ तो उनकी सफलता बहुत उनसे दूर चली गई। इन सब बातों का ध्यान रखें, ये सब काम करें। एक बात और हम अंतिम तौर पे देता हूँ, एक पॉइंट, क्या न करें। कोई भी गंभीर छात्र जो तैयारी करता है उसे क्या करना है इस बात के ध्यान रखने के साथ साथ क्या नहीं करना है इस बात का भी ध्यान रखें। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम मैंने शुरू में कहा था, लक्ष्य निर्धारित करिए। इंग्लिश में कहा गया है सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। टारगेट को सेट करो और उसको हिट करना है। मात्र लक्ष्य बनाइए, पाएंगे जरूर लक्ष्य। कभी ना भटकिए, पहली बात कभी भटकिए ना, अपने लक्ष्य से कभी ना भटकें। दूसरी बात, समय को ध्यान रखिए भैया, आप भी जानते होंगे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सन हैव सेम टाइम 24 आवर इन वन डे। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पागल हो, चाहे बुद्धिमान हो,
सबके पास 24 घंटे का समय है। जिन्होंने उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया उसको समय अच्छी सफलता दिलाती है। इसलिए समय का बहुत महत्व होता है जीवन में, इसका आप बहुत ख्याल रखिएगा। तीसरी बात, नकारात्मक विचार अपने मन में कभी मत आने दीजिए। नकारात्मक विचार ऐसी चीज़ है कि आपको सफलता के एक बिंदु आप दूर हैं वहीं से आप भटक जाएंगे और बहुत नीचे चले आएंगे। इसलिए नकारात्मक विचार अपने मन में आने ना दीजिए और नकारात्मक विचार रखने वालों से एकदम दूरी बना लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। और हमने अपने अनुभव से एक चीज़ और आपको सलाह दूंगा, हमने प्राप्त किया उस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चौराहे पे, रिश्तेदारी में, मित्रों में, कहीं भी गए, कोई भी है, बैठ गए सलाह लेने। सलाह बस उन्हीं पे लीजिए जिनके ऊपर आपका विश्वास हो, जो रियल में अच्छा सलाह देता हो। एक दो लोगों को गुरु मान लीजिए। गुरु भगवान से भी ऊंचा होता है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान कुछ नहीं था, गुरु ने ही बताया कि भगवान है, तब जाके पता चला कि भगवान भगवान है। इस प्रकार आपको अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो अवश्य एक गुरु बनाइए, जिनकी सलाह जरूर लीजिए। अपने अवसाद के समय, अपने दुख के समय, अपने भटकाव के समय में सलाह अवश्य लिया करिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए। और बहुत एक अंतिम बिंदु है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। बहुत लोग इसका विरोध करते हैं, बहुत लोग समर्थन करते हैं। आप लोग अपना खुद का विचार इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ मैं भी आपको देता हूं जरूर अपना विचार कि सोशल मीडिया का प्रयोग मेरे विचार से वह किसी का शत्रु नहीं है। सोशल मीडिया किसी को बर्बाद नहीं करता है। जिस तरह से कोई भी चीज़ किसी को बर्बाद नहीं करती है, बस उसके इस्तेमाल के ढंग पे आपको उसका नुकसान और फ़ायदा मिलेगा। सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है और रियली में नुकसानदायक भी चीज़ है। उसका सदुपयोग करना सीखिए। सोशल मीडिया में आजकल हर चीज़ें हैं, हर बुक्स हैं, हर प्रकार की कोचिंग मिल रही हैं, लेकिन फिर भी बेस मत बनाइए उसको। सोशल मीडिया से हेल्प लीजिए और अनावश्यक उसका प्रयोग एकदम गलत है। आप अभी विद्यार्थी हैं, अनावश्यक राजनैतिक, अनावश्यक सामाजिक समस्याओं पे आप डिस्कशन ना करें, जो कि सोशल मीडिया से ज़्यादा चिपके रहने वाले बच्चे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया में तमाम तरह के विरोधी, समर्थक, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातों पे डिस्कशन करते हैं, अपने विचार देते हैं। तो आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सोचते हैं मैं भी प्रतिक्रिया दूँ, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। आप सिर्फ उससे क्या लाभ ले सकते हैं वो लाभ लीजिए, क्योंकि आप सफल जब हो जाएंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, तब जाके जवाब उनका दीजिएगा। सोशल मीडिया का इस तरह से आप इस्तेमाल करें। और अब हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। इन बातों का अगर आप कुछ ही बातों पे ध्यान दिए तो धीरे धीरे आप खुद इस लायक हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके काबिल आप स्वयं हो सकते हैं। बस इन बातों पे ध्यान दीजिए और खुद पे भरोसा रख के, खुद पे भरोसा रख करके, जैसे मैं बोला आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। अगर जो ठान लिए हैं डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बनेंगे, आईएएस बनना चाहते हैं तो बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बस भैया सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, समय का सदुपयोग करते हुए आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए, अवश्य सफलता मिलेगी। जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं।